तो देखिए, हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने सदन में हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया था, उस पर महिपाल ढांडा ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है महिपाल ढांडा ने, सुनाते हैं आपको। आपके बड़े नेता दुनिया के मंच पे जाके बोलते हैं कि हिंदू आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, तो फिर उन आतंकवादियों से भी खतरनाक लोगों के बीच में क्या अपनी ऐसी तैसी कराने जाते हो? क्यों जा रहे हो उनके पास वोट मांगने? और सारी जनता को पता भी लग गया है। इन्होंने तो कहा है कि हमारा एजेंडा एक है, एजेंडा एक ही है, और साफ तौर पे बोल भी दिया है कि भारत के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर पहला अधिकार मुसलमानों का है तो बाकी जो हिंदुस्तान ये कहां पे जाएगा? देखिए, कांग्रेस पर निशाना उन्होंने साधा है और इसके साथ ही क्या कुछ कहा आपने सुना। राहुल गांधी को लेकर महिपाल ढांडा की तरफ से बयान दिया गया। देखिए, पंचायत मंत्री हैं महिपाल ढांडा, जिन्होंने राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र किया जो राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर दिया था। उस बयान पर पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा के जो बिगड़े बोल थे वो भी आपने सुने। उन्होंने पूछा कि हिंदुओं को अगर आप आतंकी बोल रहे हो तो हिंदुओं के पास क्या कराने के लिए जाते हो, ये पूछा है महिपाल ढांडा ने। इसके साथ ही कांग्रेस के अन्य बयानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो इस तरह की विचारधारा रखती है, इस तरह की सोच रखती है कि भारत के संसाधनों पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का है, पहला अधिकार जो है वो मुसलमानों का है। इस तरह की सोच जो है कांग्रेस रखती है। ये तमाम बातें पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा की तरफ से कही गई है। अपने विवादित बयान में राहुल गांधी के बयान का उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। तो पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा के जब बोल जो हैं वो बिगड़े तो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि हिंदुओं के पास क्या आप ऐसी तैसी कराने के लिए जाते हो, ये कहना है, ये सवाल जो है पूछा है पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने। हरियाणा के पंचायत मंत्री हैं महिपाल ढांडा, जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। देखिए, हरियाणा में चुनाव नजदीक है। चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजियों का मानो सिलसिला सा शुरू हो गया है, दौर सा शुरू हो गया है। कभी विपक्ष के नेता किसी तरह का विवादित बयान दे देते हैं तो अब पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा के भी बोल जो हैं वो बिगड़े बिगड़े से नजर आए हैं। जब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर ये सवाल पूछ लिया कि हिंदुओं के पास आप क्या करवाने के लिए जाते हो अगर आपको हिंदू जो है वो आतंकी लगते हैं, तो ये पूछा है महिपाल ढांडा ने। देखिए, दरअसल संसद में राहुल गांधी की तरफ से हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के साथ हिंसा शब्द का जिक्र किया था। वो बयान को लेकर राहुल गांधी की हालांकि खूब किरकिरी भी हुई थी, लेकिन राहुल गांधी के इस तरह के बयानों को लेकर पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा के भी बोल कुछ बिगड़ गए जब उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि हिंदुओं के पास ऐसी तैसी कराने के लिए जाते हो क्या। देखिए, इस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी प्रवीण धनकर मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, हम देख रहे हैं कि इन दिनों कुछ बिगड़े बोल जो है अब वो विपक्ष के हों या अब तो सरकार की तरफ से भी सुनने को मिल रहे हैं। अब पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने राहुल गांधी पर तो निशाना साधा, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया वो थोड़े अजीब लगे हैं। जी बिल्कुल सृष्टि, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो राजनीति की शुचिता को भंग करते हैं। राजनेताओं को बयानबाजी करते वक्त ये समझा जाता है कि वो समाज के और प्रदेश के नुमाइंदे होते हैं, तो उन्हें जो भी बयानबाजी करनी होती है वो एक दायरे में रहकर करनी होती है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के बाद अगर पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, जिसमें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस अपने जो प्रदर्शन से काफी खुश नजर आ रही है, तो उसी खुशी में इस तरह की बयानबाजी की जाती है। और जहां तक इन भाजपा की बात करें तो भाजपा नेता महिपाल ढांडा और पंचायत मंत्री भी हैं फिलहाल, उन्होंने साफ तौर पर जब उनसे सवाल पूछे गए कि कांग्रेस दावा कर रही कि उनकी सरकार बनेगी, तब उससे फ्लो में बोलते बोलते वो उन्होंने बात शुरू करते करते यहाँ तक ले गए कि
कांग्रेस तो मुसलमानों की राजनीति करती है, कांग्रेस मुसलमानों के बीचमेंट में लगी रहती है। ठीक है, आप बने रहिए प्रवीण, बने रहिए, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। चौहान साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा के इस बयान को? देखिए, मैंने उनका बयान पूरा नहीं सुना, लेकिन जो अभी जितनी बात अब मैं सुन पाया हूँ आपके साथ कनेक्ट हो, आज महिपाल ढांडा जी ने अगर ये कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण या मुसलमानों की अपीसमेंट की राजनीति करती है, तो ये हिंदुस्तान के, स्वतंत्र हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा सत्य है जिसको कोई नकार नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसमें हिंदुओं का निरादर करने में और हिंदुओं का निरादर की कीमत पर भी मुसलमानों को अपील करने की आज तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वही पार्टी जिसने 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट या तलाकशुदा महिला को भत्ते के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया था, केवल मुसलमानों को अपील करने के लिए, केवल मुसलमानों को अपील करने के लिए श्री राम मंदिर के। ठीक है चौहान साहब, देखिए इस बयान का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, लेकिन हम बिगड़े बोल का भी जिक्र कर रहे हैं। जो महिपाल ढांडा के बोल जो थे वो थोड़े बिगड़ गए। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि आप राहुल गांधी जो है आतंकी बोलते हैं हिंदुओं को, तो हिंदुओं के पास क्या ऐसी तैसी कराने के लिए जाते हैं? इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। क्या इस तरह के बयान शोभनीय आप मुझे बताइए, कोई मेरे समुदाय को, मेरे समाज को आतंकी कहे तो उससे हम सवाल भी ना करें क्या? नहीं, लेकिन जब आप एक रिस्पेक्टेड पद पर बैठे होते हैं और राम विरोधी हो जाए तो उससे सवाल भी ना करें क्या? नहीं चौहान साहब, सवाल करना ठीक है, लेकिन शब्दों की मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मंत्री हैं, एक ऐसे पद पर बैठे हैं जहां लोग उनको सुनते हैं, एडमायर करते हैं। राहुल गांधी से मेरा प्रश्न सुन लीजिए, क्या राहुल गांधी से किसी ने शब्दों की मर्यादा पूछी थी क्या? जब वो सारे हिंदू समाज को आतंकी कह रहे थे, हिंसक कह रहे थे, क्या राहुल गांधी से किसी ने शब्दों की मर्यादा पूछी थी क्या जब वो ये कह रहे थे कि शक्ति का विनाश करना है? कांग्रेस से किसी ने शब्दों की मर्यादा पूछी थी क्या जब वो प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, जब वो राम को काल्पनिक बता रहे थे? भाई सारे उपदेश हमको नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से सवाल नहीं पूछे जाते, कांग्रेस से भी सवाल पूछे जाते हैं। जब उनकी तरफ से किसी तरह के विवादित बयान सामने आते हैं तो उनसे भी पूछा जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस से इससे भी सख्त शब्दों में सवाल पूछे जाने की गुंजाइश है। सृष्टि जी, मानिए इस बात को, हिंदू समाज आहत है। आपको मुझे कोई आतंकी कहे, दुनिया को बुद्ध देने वाले, दुनिया को अहिंसा का मंत्र देने वाले भारतीय समाज को कोई हिंसक कहे और उसके प्रति हम तरस खाएं, उसके प्रति दया भाव दिखाएं। ठीक है, कोई पाप हमने किया नहीं, कोई हिंसा के लिए हम कभी जिम्मेदार नहीं। वही राहुल गांधी वो कभी नहीं, लेकिन चौहान साहब आप ये भी जानते हैं जब अन्य पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, उनके बिगड़े बोल जब सामने आते हैं तो आप भी उसका विरोध करते हैं, आप भी कहते हैं इस तरह की बयानबाजियां गलत नहीं है। तो जब आपकी पार्टी की तरफ से कोई व्यक्ति या कोई मंत्री इस तरह का बयान दे तो सवाल उससे भी पूछे जाने चाहिए। चौहान साहब आप बने रहिए, केवल ढींगरा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, पंचायत मंत्री हैं महिपाल ढांडा, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए चौहान साहब तो ये कह रहे हैं कोई हिंदुओं को हिंसक बोलेगा तो उसके लिए इस तरह के बयान देना कोई बड़ी बात या गलत बात नहीं है। देखिए सवाल ये है कि इनको प्रॉब्लम हो गई है, जो बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के मंत्री है वो किसी भी तरीके से कैसे भी बिगड़े बोल सकते हैं। इनको सब आजादी है कुछ भी बोलने की, दूसरा कोई बोले तो वो गलत बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी मर्यादा क्यों भूल गए भाई साहब? केवल ढींगरा हिंसक है, मर्यादा क्यों भूल गई? केवल ढींगरा हिंसक है क्या? अपने आप राहुल गांधी जवाब दें, केवल ढींगरा हिंसक है क्या? वो अपनी मर्यादा हिंदू है कि नहीं? उसके जरण से सुनिए क्यों भूल गए आप? अभी भी आप मर्यादा का पालन नहीं कर रहे। राहुल गांधी से पूछा हिंदू समाज। अच्छा रुकिए चौहान साहब, आप रुकिए, फिर ढींगरा साहब को आप बोलने दीजिए, वरना आप बोलने दीजिए एक बार उन्हें, फिर आप अपनी बात रखिए। भाजपा को वोट देने वालों को ये फिर अपनी मर्यादा भूल गई, कहा वो हमको उपदेश ये फिर मर्यादा भूल गए। भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में बोलते हैं, ये फिर मर्यादा भूल जाते हैं। जिन्होंने चौहान साहब देखिए, आपने अपनी बात जब रखी तो उस बात को सुना हमने पूरा, ढींगरा साहब ने भी सुना, अब आप उनको भी सुन लीजिए। देखिए इनको मर्यादा की भाषा अच्छी नहीं लगती है, तभी ये बीच में कूद के बोलते हैं।
असल में राहुल गांधी जी ने तो अपने वक्तव्य को क्लियर भी कर दिया था उसी दिन ही, उसी समय उन्होंने ये कहा कि जो हिंसावादी लोग हैं, वो भाजपा वाले जो हिंसावादी लोग हैं, वो हिंसा कर रहे हैं और उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने भी हिंदू को हिंसा से जोड़कर देखा था, हिंदू को हिंसा से जोड़कर बयान दिया था। यहाँ ये लोग सदन के अंदर लानत है कि वो हिंदू का अरे शर्म करो तुम लोग, लानत तुम अपने सिर पे भेजो, कांग्रेस पार्टी तुम अपने सिर पे लानत भेजो। तुम लोग हिंदुओं के विरोधी हो इसलिए लानत अपने सिर पे भेजो। तुम लोग हिंदुओं के विरोधी हो इसलिए लानत अपने सिर पे मारो। नकली हिंदू तुम अपने सिर पे मारो। लेकिन ढींगरा साहब देखिए, महिपाल ढांडा आपकी बेशरम पार्टी आदमी से, हो इसलिए ढींगरा साहब सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। महिपाल ढांडा आपकी पार्टी से कांग्रेस से ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप हिंदुओं को कोसते हो तो हिंदुओं के पास फिर जाते क्यों हो? हिंदुओं, हालांकि उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया वो मैं नहीं उसको बोलना चाहती, लेकिन सीधे सीधे कांग्रेस को लेकर उन्होंने ये निशाना साधा और पूछा क्यों जा रहे हैं आप हिंदुओं के पास? करके हिंदुओं को गाली देने के प्रवक्ता आपके सामने बैठ करके बोल रहे हैं, लानत है। नहीं, आप चौहान साहब देखिए, रुकिए, आप ढींगरा साहब को बोलने नहीं देंगे तो फिर ऐसे सही नहीं है। आप बोलने दीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप बोलना। महात्मा गांधी जी ने कहा है जो लोग अहिंसा करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, और ये कहा उन्होंने, और यही बात मैं भी कह रहा हूं कि आप लोग हिंदू हो ही नहीं, आप लोग हिंसावादी हो। बीजेपी हिंसावादी है, ये हिंदू नहीं हो सकते। कौन लोग हिंदू नहीं है? समझ पर भाजपा के लोग हिंदू नहीं है क्योंकि ये अहिंसा करते हैं, ये हिंसावादी नहीं है। केवल ढींगरा हिंदू की परिभाषा बताओ। ये भाजपा के लोग हिंसावादी हैं, ये लोग हिंसा करते हैं, अहिंसावादी नहीं है, हिंसावादी है ये लोग। लेकिन हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है, इसका सर्टिफिकेट तो कोई नहीं दे सकता, ना कोई नेता दे सकता है, ना कोई राजनीतिक दल दे सकते हैं। भाजपा के लोग हिंसावादी है, ये बात कही राहुल गांधी जी ने, और मैं भी कह रहा हूँ भाजपा के लोग हिंसावादी है, ये हिंदू हो ही नहीं सकते। चलिए, चौहान साहब आपकी बातों पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं। महात्मा गांधी का नाम लेने को न हिंदू की परिभाषा पता, न हिंसा और अहिंसा की परिभाषा पता। इस देश की परंपरा, इस देश का हर हिंदू स्वभाव से अहिंसक है, लेकिन अगर बीजेपी का आएगा, अगर उस पर कोई चढ़ाई करने आएगा, उसका कोई करेगा, कोई बीजेपी है हिंसावादी, बीजेपी है, बीजेपी है। नहीं, लेकिन चौहान साहब देखिए, करने वाले केवल ढींगरा हो सकते हैं। 100 बात की एक बात निकलकर ये भी सामने आती है कि क्या राजनीतिक दलों को या उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को किसी तरह की छूट मिल गई है कि आप किसी भी तरह के शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी तरह की बयानबाजी कर सकते हैं? क्या ये ट्रेंड बन गया है क्या? चौहान साहब, चौहान साहब आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मेरी सृष्टि जी, मैं ये कह रहा हूँ, भारत में हिंदू का निरादर करके कोई राहुल गांधी बचकर नहीं जाएगा, जाने नहीं देंगे, हिसाब करेंगे, हिसाब मांगेंगे। सुन लो, अब ये जाने वाले हैं। चौहान साहब, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मेरा सवाल ये है, क्या इस तरह की बयानबाजी सही है? क्या ये ट्रेंड बन गया है? और अगर कोई व्यक्ति मंत्री पद पर बैठा है, पंचायत मंत्री है महिपाल ढांडा, फिर वो इस तरह की बातें बोलते हैं? क्या ये कहना कि हिंदुओं का निरादर करके हिंदुओं की शरण में जाना और हिंदुओं से वोट मांगना, ये करने का अधिकार राहुल गांधी को नहीं, ये कहना गलत है क्या? शब्दों का हेर फेर हो सकता है, शब्दों की चॉइस पर आप चर्चा कर सकते हो, परंतु ठीक है, आप इसे शब्दों का हेर फेर बता रहे हैं। ढींगरा साहब ने भी उस पर पलटवार किया है। समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा, माफी के साथ आप दोनों को रोक रही हूँ। शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, वीरेंद्र सिंह चौहान का तो ये कहना है कि शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी महिपाल ढांडा ने कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये बीजेपी कह रही है, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं।